तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ओटी टेक्नीशियन के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन फ्लश इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम? हाई प्रेशर सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। तो ऑक्सीजन फ्लश जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट होता है, तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये करता क्या है कि इंटरमीडिएट और लो प्रेशर सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली ऑक्सीजन डिलीवर करता है 35 लीटर्स पर मिनट के रेट से, जो कि वो कितने प्रेशर पर डिलीवर करता है? 45 टू 60 psi के प्रेशर पे। तो इस एक सवाल में हमने 3 आंसर सॉल्व किए, उसका रेट, उसका प्रेशर, कितने रेट से वो फ्लश जाएगा, कितने प्रेशर पे जाएगा और किसका पार्ट है, तो हाई प्रेशर सिस्टम का पार्ट है। तो हमने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फॉर सेंट्रल सप्लाई पाइपलाइंस? व्हाइट, ब्लू, ब्लैक एंड येलो। तो इसका सही आंसर जाएगा व्हाइट। जो सेंट्रल सप्लाई का होता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है, और ये ब्लू कलर नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, ब्लैक कलर एयर के लिए होता है और येलो कलर सक्शन के लिए होती है। तो ये आपको एक क्वेश्चन में फिर से हमने 4 क्वेश्चंस करा दिए, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, येलो सारा बता दिया। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज द पिन इंडेक्स ऑफ एयर? ऑप्शन है 15, 25, 35 एंड 7। सही आंसर जाएगा 15। 25 ऑक्सीजन का होता है, O2 का, 35 N2O का होता है और 7 होता है एंटोनॉक्स का। इसको कैसे याद रख सकते हैं ना कि 5 चीज़ों से ये धरती बनी है, उसमें से सबसे ज़रूरी हमारा हवा है, एयर। तो आप 15 उसको ऐसे याद रख सकते हो कि एयर का पिन इंडेक्स 15 जाता है, ये बस एक ट्रिक है। ऑक्सीजन का 25 कैसे याद रखोगे? ऑक्सीजन में O2 2 एटम्स हैं, तो 2 एंड 5। N2O में 3 है, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो 3 एंड 5। और एंटोनॉक्स का आप 7 याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाई प्रेशर रेगुलेटर इन एनेस्थीसिया मशीन रिड्यूसेस द हाई प्रेशर इन सिलेंडर टू हाउ मच प्रेशर? सिलेंडर बहुत हाई प्रेशर पे होता है, ये आपको पता है, लेकिन वो जब डिलीवर होता है फाइनली तो उतने प्रेशर पे नहीं होता है, तो प्रेशर रेगुलेटर से उसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है। हाई प्रेशर रेगुलेटर होते हैं और इंटरमीडिएट प्रेशर रेगुलेटर होते हैं। हाई प्रेशर रेगुलेटर जो है ना, वो सिलेंडर का प्रेशर को 45 टू 60 psi तक लेके आता है, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ए, 45 टू 60 psi। जो ऑप्शन नंबर बी है ना, 15 टू 35 psi, ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम वहाँ तक लेके आता है, 45 टू 60, एंड देन इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम प्रेशर रेगुलेटर जो कि 15 टू 35 psi तक लेके आता है। और जो 5 टू 8 psi है, फाइनली जो हमारा गैस डिलीवर होता है एनेस्थीसिया मशीन से, जिसको हम फ्रेश गैस फ्लो बोलते हैं, वो 5 टू 8 psi पर डिलीवर होता है। और ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, 1000 psi, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा होता है, वो जब फुल्ली फिल्ड होता है तो वो 2000 psi प्रेशर होता है, और जब हाफ फिल्ड होता है, आधा भरा हुआ होता है, तो 1000 psi पे उसका प्रेशर आता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किए हैं, जिससे हमारा एक सवाल में बहुत सारा पॉइंट डिस्कस हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेपर प्रेशर? हैलोथेन, सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन और डेसफ्लोरिन। इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, डेसफ्लोरिन। इसका वेपर प्रेशर होता है 640 mm ऑफ Hg। हैलोथेन का 243 होता है, सेवोफ्लोरिन का 160 होता है और आइसोफ्लोरिन का 240 होता है। वेपर प्रेशर का क्या रोल है ना कि वेपर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से इनका जो वेपराइजर होता है वो अलग अलग होता है, अलग एजेंट के लिए अलग वेपराइजर होता है, जिसका कलर कोडिंग भी होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हैलोथेन और आइसोफ्लोरिन का जो वेपर प्रेशर है वो लगभग सेम है, आइसोफ्लोरिन का 240 और हैलोथेन का 243। तो कभी कभी हम एक दूसरे का वेपराइजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हैलोथेन और आइसोफ्लोरिन का, लेकिन और किसी का नहीं कर सकते हैं। डेस्फ्लोरिन का सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर है, इसीलिए इसको स्पेशल वेपराइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक क्वेश्चन में कितने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्फ्लोरिन। अगला सवाल हमारा है, वेपराइजर्स आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम। अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया वेपराइजर के बारे में थोड़ा सा, कि डेस्फ्लोरिन का वेपर प्रेशर सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसे स्पेशल वेपराइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेपराइजर का जो मटेरियल होता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट अच्छा होना चाहिए, ये कॉपर के पास होता है, इसीलिए वेपराइजर्स कॉपर के बने होते हैं। और ऑप्शंस को देखें तो जो एल्यूमिनियम होता है, जो सिलेंडर होते हैं हमारे, वो MRI सूट्स में हम आयरन का सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम का सिलेंडर्स यूज़ होते हैं। क्रोमियम का जो एलॉय होता है, क्रोमियम मिक्स करते हैं, नॉर्मली सिलेंडर्स जो मोलिब्डेनम के बने होते हैं उसमें क्रोमियम मिक्स करते हैं उसका वेट कम करने के लिए। ऑलरेडी सिलेंडर्स इतने भारी होते हैं, अगर उसका मटेरियल भी इतना भारी होगा, वो कितना भारी हो जाएगा, तो इसीलिए
क्रोमियम मिक्स करते हैं ताकि उसका वेट कम हो सके। तो हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ डेस्फ्लुएन वेपोराइजर। फिर से वेपोराइजर का सवाल आ गया। पर्पल, रेड, ब्लू और येलो। तो मैंने बताया था कलर कोडिंग होती है वेपोराइजर की, क्योंकि सबका अलग अलग वेपोराइजर होता है। तो डेस्फ्लुएन का जो कलर कोड होता है वो ब्लू होता है, पर्पल होता है आइसोफ्लुरेन का, रेड होता है हैलोथेन का और येलो होता है सेवोफ्लुरेन का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ब्लू कलर का। अगला सवाल है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर बैग फॉर एडल्ट्स यूज्ड इन ब्रीदिंग सर्किट। ब्रीदिंग सर्किट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें रिजर्वोयर बैग यूज होता है। तो उसका क्या कैपेसिटी होना चाहिए एडल्ट के लिए? 1000 ml, 2000 ml, 500 ml एंड 250 ml। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, 2000 ml। 1000 ml जो होता है ना वो चिल्ड्रन एबव 3 years के लिए यूज़ होता है, 3 साल से बड़े बच्चे के लिए होता है यूज़ 1000 ml का। 500 ml जो होता है वो 3 साल से छोटे बच्चे के लिए यूज़ होता है, और 250 न्यूबॉर्न नियोनेट्स के लिए यूज़ होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2000 ml। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अम्बू बैग फॉर एडल्ट्स। वो रिजर्वायर बैग का था पिछले क्वेश्चन में, ये अम्बू बैग का है। ऑप्शन है 1200 ml, 500 ml, 250 ml। तो सही ऑप्शन जाएगा 1200 ml। 500 ml जो है ना वो चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है, और 250 ml न्यूनेट्स के लिए यूज़ होता है, न्यूबॉर्न के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ 26 गेज कैनुला। पर्पल, येलो, ब्लू एंड पिंक। तो इसका कौन सा कलर होगा? पर्पल कलर होगा। येलो 24 गेज का होता है, ब्लू 22 गेज का होता है और पिंक जो है वो 20 गेज का होता है। कलर कोडिंग कैसे याद रखना है इसका एक ट्रिक का वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्पल कलर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस ड्यूरिंग CPR। नॉर्मल सलाइन, RL, रिंजर लैक्टेट, डेक्सट्रोज 5% एंड DNS। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉर्मल सलाइन। RL में कैल्शियम होता है, तो उससे न्यूरोनल इंजरी हो सकती है। और डेक्सट्रोज 5% और DNS में क्या है कि ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज से सेरेब्रल एडेमा हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल सलाइन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वैसोप्रेसिन, एड्रेनालिन, एमियोडाजोन एंड स्टेरॉइड्स। वैसोप्रेसिन एंड स्टेरॉइड्स को तो हटा दिया गया है, बचा एड्रेनालिन और एमियोडाजोन। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है एमियोडाजोन। डोजेज क्या होती है? 300 मिलीग्राम IV होती है पहले, और उसके बाद 150 मिलीग्राम डोजेज होती है इसकी। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमियोडाजोन। अगला सवाल है व्हाट शुड बी द स्टर्नल डेप्थ ड्यूरिंग CPR ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के CPR की बात हो रही है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच एंड 2.4 इंच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इंच। 1.5 इंच जो है वो 0 से 1 साल के बच्चे के लिए यानी इन्फेंट के लिए यूज़ होता है, और 2 इंच जो है वो 1 साल से लेके बड़ों तक, बड़े के लिए भी 2 ही इंच का यूज़ होता है। 2.4 इंच जो ऑप्शन है ना वो ये है कि 2.4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडल्ट में। नॉर्मली होना चाहिए 2 ही इंच, लेकिन मैक्सिमम 2.4 इंच, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेप्थ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इंच। अगला सवाल फिर से CPR से है, CPR ऑफ न्यूबॉर्न। फॉर CPR ऑफ न्यूबॉर्न रिससिटेशन शुड बी स्टॉप्ड इफ देयर इज नो साइंस ऑफ लाइफ आफ्टर। हम कंप्रेशन वेंटिलेशन कर रहे हैं, CPR दे रहे हैं, तो CPR कब रोकेंगे, कब पता चला कि अब CPR नहीं देना है? अगर नो साइंस ऑफ लाइफ, कितने मिनट तक हमको उसको करना है CPR को? तो 10 मिनट्स तक। अगर 10 मिनट्स तक भी साइन ऑफ लाइफ कुछ भी ना दिखे तो हमको CPR को रोक देना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 मिनट्स। अगला क्वेश्चन है फॉर डे केयर पेशेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। डे केयर पेशेंट होते क्या हैं? जो सेम डे एडमिट हो, सेम डे उनका ऑपरेशन हो और उसी दिन वो डिस्चार्ज हो जाए, या फिर अगले दिन भी हो सकते हैं, तो उसको डे केयर मतलब 24 आवर्स, वैसे पेशेंट को बोलते हैं डे केयर पेशेंट। तो मेंटेनेंस के लिए एक होता है इंडक्शन, एक होता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस है? हैलोथेन, आइसोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन और सेवोफ्लुरेन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेस्फ्लुरेन, क्योंकि इसका BGS ब्लड गैस कोएफिशिएंट जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसका इंडक्शन और रिकवरी दोनों फास्ट होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डेस्फ्लुरेन जाएगा। अगर डेस्फ्लुरेन अवेलेबल नहीं है
तो सेवोफ्लुरेन को यूज़ करते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस बोला है, इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस बोला है, तो वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज डेस्फ्लुरेन। तो ये थे आज 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस अपलोड होंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।